जी स्टूडेंट, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जल्जले की जो तकसीम है वो क्या है। उसको हमने डिस्कस किया कि किन इलाकों में जो है जल्जला ज्यादा आता है। जैसे कि बहरा अलकाहिल है, वहां पे जल्जला ज्यादा आता है क्योंकि वहां पे जो है वो दरारें बहुत ज्यादा मौजूद है। दूसरा हमने डिस्कस किया कि दुनिया में जो है दूसरा जो जल्जलों का मरकज है वो कौन सा है, ट्रांस यूरेशियन दरार। ठीक है, ये दुनिया में सबसे बड़ा मरकज जो है, दूसरा बड़ा मरकज है जल्जलों का। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये जो है वो स्टार्ट मैंने आपको बताया कि ये इंडोनेशिया से स्टार्ट होता है, कोह हिमालय से होता हुआ, खलीज जो है फारस से होता हुआ ये तुर्की जाता है। और पाकिस्तान में भी जो हमारे वस्ती मगरबी हिस्सा है और जो शुमाली हिस्सा है वहां पे भी ये दरार मौजूद है। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि जल्जले की पैमाइश के आलात कौन से हैं। मैंने आपको बताया कि जल्जला जब आता है उसकी इंटेंसिटी को, उसकी शिद्दत को मेजर करने के लिए हम जो यूज करते हैं, जो हम एक आला यूज करते हैं उसको बोलते हैं सेस्मोग्राफ। स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। उसको हम कहते हैं सेस्मोग्राफ। जो हम आला इस्तेमाल करते हैं किसको मेजर करने के लिए? जल्जले की शिद्दत को मेजर करने। ठीक है, अब उसके बाद है जल्जले की शिद्दत का अंदाजा कैसे पता चलेगा कि इसकी शिद्दत इतनी ज्यादा है। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमने एक स्केल बनाया है, उसको हम बोलते हैं रेक्टर स्केल। ठीक है, उसकी जो इसकी इंटेंसिटी है उसको मेजर करने के लिए, उसका अंदाजा लगाने के लिए कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है, पॉइंट्स में नंबरिंग की सूरत में कितनी है, तो उसके लिए एक स्केल बनाया है जिसको बोलते हैं रेक्टर स्केल। अब वहां पे जब जल्जला आता है तो अगर जल्जला फॉर एग्जांपल जितना उसकी इंटेंसिटी होगी उतने ही उसके पॉइंट नंबरिंग वाइज बढ़ते जाएंगे। 1 से लेकर 10 तक नंबर है। फॉर एग्जांपल जल्जला आता है और उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, 5 से ज्यादा है, तो वो 5 से ज्यादा नंबर शो करेगा जो स्केल है। अगर उसकी कम है तो वो उस हिसाब से उतना कम जो है वो इंटेंसिटी उसकी शो करेगा। सबको क्लियर हो गया? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जी, कोई कंफ्यूजन? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है इससे रिलेटेड? स्टूडेंट, आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है? नो। ओके जी, अब हम कैसे करें, हिस्ट्री की बुक्स ओपन करें। अब हम हिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि आज हमने डिस्कस करना है। जो कल हमने डिस्कस किया था ना अफगानों की और जो उनकी मार्का आ रही, उसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, पेज नंबर है हमारा आई थिंक 12 है। बुक्स खोले आप। सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री और पेज नंबर आज आवाज अटक जा रहे हैं वो हमारा पेज है पेज नंबर 12। और ठीक है, और इसका जो टॉपिक है जो हम लोगों ने कल टॉपिक पढ़ा था उसको ही मजीद लेके चलेंगे कि लोधियों और अफगानियों से जो है हुमायूं की जो लड़ाई थी वो उसको हम डिस्कस करेंगे। उन्वान क्या है? लोधियों और अफगानियों से, बाबर हुमायूं अफगानों से मार्का आराई, मतलब उनसे जंग जो थी। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो था बाबर जो है उसकी जब डेथ होगी, उसका भाई है उसने क्या किया, बाहर में सरगर्म हो गया। उसने वहां पे जौनपुर का एक इलाका है वहां पे उसने हमला किया और उसने वहां का जो जनरल था उसको मारकर भगा दिया। जब हुमायूं को ये बात पता चली तो वो जौनपुर की तरफ बढ़ा और उसने वहां पे जो है उसको शिकस्त दी, महमूद लोधी को शिकस्त दी और वहां पे जौनपुर पर कब्जा कर लिया। अब जो हुमायूं था वो चाह रहा था कि अपना जो मजीद जो है वो इलाकों को फतह करने का जो सिलसिला था उसको उसने जारी रखा और उसने चनार का मुहासरा किया। चनार एक जगह का नाम है, वहां का जो हुक्मरान था वो था शेर शाह सूरी। ठीक है, वहां का ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया, शेर शाह सूरी था। जब हुमायूं जो है वो वहां पहुंचा और उसने चाहा कि वो उसका किला जो है उसको फतह कर ले, लेकिन ऐसा ना हो सका, तो जो शेर शाह सूरी था उसने क्या किया, अपना जो उसका बेटा था उसको 500 सिपाहियों के साथ भेजा हुमायूं के पास और कहा कि लोग सफाई कर लेते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते। तो हुमायूं था वो इस बात पे एग्री हो गया था। उसके बाद क्या, जो शेर शाह सूरी था वो बहुत ही कह सकते हैं अक्लमंद जो है वो सियासतदान था। उसने क्या किया,
कि हुमायूं से तो कह दिया कि हम आपके साथ हैं, लेकिन उसने क्या किया कि बाद में जो लोग थे, वहां के लोग थे, अफगानी थे और जो लोधी थे, उनको कहा कि आप अगर मेरा साथ दोगे तो हम यहाँ से जो है वो हुमायूं को निकाल देंगे। कहाँ से? बरे सगीर से। ठीक है। उसके बाद आज हम फर्दर उसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब 1531 में शेर शाह जो था उसको सूबे बहार का जो वो हाकम बन गया, बहार एक इलाके का नाम है जो कि है। मैम बात सुन ले। जी मैम पीछे से शोर बहुत आ रहा है, समझ नहीं आ रही आप क्या बोलती हैं फिर। अच्छा चले, आज का भी लेक्चर अभी हम स्टार्ट करें। पहले तो हमने प्रीवियस डिस्कस किया ना, 1531 में 1531 में क्या हुआ कि जो शेर शाह सूरी था वो सूबे बहार का हुक्मरान बन गया। किसका हुक्मरान? सूबे बहार का, जो है वो इंडिया का एक इलाका है वहां का, वो हुक्मरान बन गया। अब जब हुमायूं को ये बात पता चली, उसको बहुत जो है वो बुरा लगा। उसने जो है अपने जो कुछ साथी हैं उनको भेजा यहाँ पर बहार में, और शेर शाह सूरी के साथ जो है वो उनकी मुलाकात हुई, जौनपुर की तरफ रवाना किया। अब जो शेर शाह सूरी है, जब उसको पता चला कि ये हुमायूं के जो है वो साथी हैं, उसने क्या, उनकी बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, उनकी मेहमान नवाजी की, उनको गिफ्ट वगैरह दिए और उनको यकीन दिलाया कि जो है हम आपके साथ हैं। मतलब शेर शाह सूरी हुमायूं को भी कह रहा था कि मैं आपके साथ हूँ, और जो दूसरे अफगानी थे और जो लोधी थे उनको भी कह रहा था कि अगर आप मेरा साथ दोगे तो हम हुमायूं को यहाँ से निकाल देंगे। मतलब वो दोनों तरफ खेल रहा था, दोनों लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा था। जब उसके साथी हुमायूं के साथी गिफ्ट लेके वापस आए और उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, वो आपके साथ वफादार है, आपके साथ अच्छा रहेगा, तो हुमायूं को यकीन हो गया। उसने कहा ठीक है। लेकिन कुछ हफ्तों के बाद जब हुमायूं को इत्तला मिली, हुमायूं को पता चला कि जो शेर शाह सूरी है उसने बंगाल का जो दारुल हुकूमत है उसका नाम था गोड़, वहां का मुहासरा कर लिया। मतलब उसको चारों तरफ से उस इलाके को घेर लिया। किसको? गोड़ को। गोड़ का इलाका है, उसको उसने चारों तरफ से घेर लिया। जब हुमायूं को ये बात पता चली, उसको बहुत गुस्सा आया कि ये मुझे तो कह रहा था कि मैं आपके साथ हूं, लेकिन ये फिर क्या कर रहा है। उसने क्या किया, अपना जो उसका भाई था, हम लोगों ने 4 भाई कल पढ़े थे ना, मिर्जा, कामरान और दूसरा एक हंदाल था, ठीक है। उसने अपने भाई हंदाल को बोला कि तुम जाओ गोड़ में और वहां पे जो है बातचीत करो शेर शाह सूरी से कि क्या मसला है, क्या मामला है, मुझे ये। जी जब हुमायूं को ये पता चला कि जो है शेर शाह सूरी, उसने बंगाल का जो दारुल हुकूमत है गोड़, वहां का मुहासरा कर लिया, उसको बहुत गुस्सा आया। उसने क्या किया, उसने अपने कुछ साथियों को तैयार किया और कहा कि हम जो है इस तरफ जाते हैं और इससे बात करेंगे कि क्या मसला है, लड़ाई के लिए। अब जब वो वहां पे पहुंचे, शेर शाह सूरी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं, और जो है वो आराम से जो है वो गोड़ के इलाके में दाखिल हो गया। वहां पे उसने अपनी हुकूमत बना ली। किसने बना ली? हुमायूं ने। उसके बाद क्या हुआ कि गोड़ का जो फतह करना बज़ाहिर तो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, तो उसने वो इलाके को फतह कर लिया हुमायूं ने। लेकिन गलती क्या की, हुमायूं ने काफी महीने जो है जश्न मनाता रहा कि मैंने इस इलाके को फतह कर ली, और उधर जो था शेर शाह सूरी, उसने प्लानिंग प्लॉटिंग करके उसने क्या किया कि लोगों को अपने साथ मिला लिया। अब उसने क्या किया कि जो इलाका था, क्या मैम बोली जा आगरा से जो है एक पाइपलाइन आती थी, एक सप्लाई लाइन आती थी, उसने क्या किया, शेर शाह सूरी ने उस सप्लाई लाइन को कटवा दिया। ठीक है, किसने कटवा दिया? शेर शाह सूरी ने। तो हुमायूं को ये पता चला कि सप्लाई लाइन कट गई है और उसका आगरा से राब्ता खत्म हो गया है। उसने अपने जो भाई था हंदाल, उसको कहा कि तुम आगरा जाओ और जो है वहां पे जाके ये मामलात को देखो। अब जब हंदाल जो है वो आगरा गया, आगरा उसने मामलात को हल करने की बजाय वहां पे उसने अपनी हुकूमत बना ली, वहां पे वो बादशाह बन गया। ठीक है। इस मौके पर जो है हुमायूं जो है उसको बड़ी टेंशन हुई, वो बड़ा फिक्रमंद हुआ। उसने जो है गोड़ जहां पे वो था मौजूद था, वहां पे उसने एक बंदा, अपना एक गवर्नर जो है मुकर्रर किया और खुद जो है वो आगरा की तरफ जो है उसने सफर शुरू कर दिया। अब जब हुमायूं जो है, जो शेर शाह सूरी था वो बहुत ही चालाक था, वो चाहता था कि मैं इसको हुमायूं को इस तरीके से चारों तरफ से घेर लूं कि इसको निकलने का मौका ना मिले। ठीक है, पहले तो उसके साथ बड़ा अच्छा बनता रहा कि नहीं हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन इस मौके पर उसने कहा कि क्यों ना जो है मैं इसको
घेर लो। उसने फिर एक जगह था मोंगीर, एक जगह का नाम है, वहां पे जो है हुमायूं जो था उसने वहां पे सॉरी शेर शाह सूरी वहां पे इंतजार में था कि कब जो है हुमायूं इधर आए और मैं इसको जो है वो मार भगाऊं। ठीक है, शेर शाह सूरी। अब हुमायूं को जब ये बात पता चली कि मुंगेर का जो इलाका है वहां पे वो मौजूद है हमसे लड़ाई झगड़ा करने के लिए, तो हुमायूं ने इस बात को बड़ा लाइटली ले लिया। उसने कहा कोई बात नहीं, वो कहता आराम करें। उसने वहां पे आराम करना शुरू कर दिया। अब ये जो है शेर शाह सूरी को जब ये बात पता चली, उसने वहां पे आके हमला कर दिया। अब जब उसने अपना हमला कर दिया तो लेकिन हुमायूं ने बड़ी कोशिश की कि वो शेर शाह सूरी से बातचीत करके सुलह सफाई करके मसले को हल कर ले, लेकिन शेर शाह सूरी जो है वो इस बात पर राजी नहीं हुआ। उसने कहा हमने जंग ही लड़नी है। अब जब ये जंग हुई तो इसमें क्या हुआ कि जो हुमायूं के तकरीबन 8000 के करीब जो है उसके फौजी थे वो मारे गए। 8000 से ज्यादा जो फौजी थे वो हुमायूं के मारे गए, और बहुत से जो फौजी है वो क्या है दरियाए गंगा जो है इंडिया में जो है इंडिया का दरिया है वहां पे डूब के मर गए। अब जब हुमायूं ने चीज देखी तो हुमायूं का ये दिमाग में आया कि मैं अगर गिरफ्तार हो गया, अगर इन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मेरे साथ तो बहुत बुरा सलूक करेंगे। उसने क्या किया, उसने भी छलांग लगा दी। कहाँ पे? अपने घोड़े समेत जो है वो दरियाए गंगा में छलांग लगा दी। अब वो डूबने ही वाला था, मरने ही वाला था, तो वहां पे एक बंदा था निजाम उसका नाम था, उसने हुमायूं को बचा लिया। अब हुमायूं बड़ी मुश्किल से बड़े जो खराब हालत में कहाँ पहुंचा? आगरा पहुंचा। हुमायूं को पता चला कि जो उसके कह लें कि जो फैमिली के मेंबर्स हैं उसको शेर शाह सूरी ने क्या कर लिया है, कब्जे में आ गए हैं। शेर शाह सूरी ने उनको पकड़ लिया है और फिर उसको दोबारा से बड़े इज्जत के साथ बड़े एहतराम के साथ वापस शेर शाह सूरी को हुमायूं के पास आगरा भिजवा दिया। ठीक है, अब चौसा की ये जो जंग हुई थी इसमें फतह के बाद शेर शाह जो है उसका वकार बुलंद हो गया। उसको कह लें कि लोग उसके साथ मुतासिर होने लग गए, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे, और जो है यहाँ पर जो है उसने अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया कि मैं इस इलाके का बादशाह हूँ, क्योंकि लोगों ने उससे बहुत ज्यादा मुतासिर हो गए थे, उससे खुश थे। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक जो था लोदियों और अफगानियों की हमारा फुल कवर हो गया। कल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, आज हमने फर्दर डिस्कस किया। अगर आप में से किसी को इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है सो यू कैन आस्क। पूछ रहे हैं किसी को? छोटा पूरा याद करना है। नो जी, ये सारा जो आज हमने डिस्कस किया ना पेज नंबर 12 ये आपने याद करना है। जो पिछला था वो कल का था। इंशाल्लाह मंडे को दोबारा से जो है वो मिलेंगे और फर्दर जो है टीचर ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। टीचर जी जी टीचर जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।